नमो नमः विद्यार्थियों, वाईफाई एजुकेटर की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की पुस्तक शैमुषी भाग 1। इसका आज हम 7वां पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सिकता सेतुहु, अर्थात बालू या रेत का पुल। इसका आज हम पहला भाग पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुतः नाट्यांशः। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव विरचितस्य सोमदेव रचित कथासरित्सागरः कथासरित्सागर इति नाम्नः नामक कथाग्रंथस्य कथाग्रंथ के सप्तमाध्यायोपरि 7वें अध्याय पर आधारित है। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव विरचित कथासरित्सागर नामक कथा ग्रंथ के 7वें अध्याय पर आधारित है। अस्मिन् नाट्यांशे, इस नाट्यांश में तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील कश्चित् किसी तपोदत्त नामक कुमार चित्रितः अस्ति का चित्रण है। इस नाटक में तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील किसी तपोदत्त नामक कुमार का चित्रण है। तस्य, उसके मार्गदर्शन के लिए पुरुष वेशधारी देवराज इंद्र तत्र वहाँ आए। तत्र आगत्य, वहाँ आकर देवराज इंद्र सिकताभिः सेतु निर्माणार्थम प्रयतते, बालू से सेतु निर्माण का प्रयास करते हैं। उसके मार्गदर्शन के लिए पुरुष वेशधारी देवराज इंद्र वहाँ आए। वहाँ आकर देवराज इंद्र बालू से सेतु निर्माण का प्रयास करते हैं। एतद् दृष्ट्वा, यह देख करके, तपोदत्त प्रहसन, हंसते हुए, वदति, बोलता है, किमर्थम भो, इसलिए, अरे, बालू से जलबंधम निर्मासी, सेतु निर्माण कर रहे हो। यह देख करके तपोदत्त हंसते हुए बोलता है, अरे, इसलिए बालू से सेतु निर्माण कर रहे हो। ततो, तो देवराजः प्रतिवक्ति, देवराज इंद्र उत्तर देते हैं, यद, कि अध्ययनम श्रवणम पठनम विना, अध्ययन के, सुनने के और पढ़ने के बिना भी, यदि तुम विद्याम प्राप्तुम शक्नोषि, विद्या प्राप्त कर सकते हो, तदा, तो अहमपि, मैं भी, बालुकाभिः, रेत से या बालू से, सेतु निर्माणम कर्तुम शक्नोमि, सेतु निर्माण कर सकता हूँ। तो देवराज इंद्र उत्तर देते हैं कि अध्ययन के, सुनने के और पढ़ने के बिना भी यदि तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो, तो मैं भी रेत से या बालू से सेतु निर्माण कर सकता हूँ। देवराजस्य अभिप्रायम ज्ञात्वा, देवराज इंद्र का अभिप्राय जानकर, तपोदत्त विद्या प्राप्ति की कामना से गुरुकुलम गतवान, गुरुकुल चला गया। देवराज इंद्र का अभिप्राय जानकर तपोदत्त विद्या प्राप्ति की कामना से गुरुकुल चला गया। ततः प्रविशति, इसके बाद प्रवेश करते हैं। तपस्यारतः तपोदत्तः, तपस्या में लीन तपोदत्त। इसके बाद तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करते हैं। तपोदत्तः, अहमस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणैः, बचपन में पिताजी के द्वारा, क्लेश्यमानोऽपि, कड़ा व्यवहार किए जाने पर भी, विद्या का, न अधीतवान अस्मि, अध्ययन नहीं किया। बचपन में पिताजी के द्वारा कड़ा व्यवहार किए जाने पर भी विद्या का अध्ययन मैंने नहीं किया। तस्मात्, जिस कारण से,
सर्वैः सभी कुटुम्बिभिः परिवारजनों मित्रैः मित्रों और ज्ञातिजनैश्च और संबंधियों के द्वारा गर्हितो अभवम मैं निंदा का पात्र बन गया, जिसके कारण सभी परिवारजनों मित्रों और संबंधियों के द्वारा मैं निंदा का पात्र बन गया। ऊर्ध्वं निश्वस्य ऊपर की ओर लंबा श्वास लेकर, हा विधे हे विधाता, किम इदम मया कृतम यह मेरे द्वारा क्या कर दिया गया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा कैसी बुद्धि थी उस समय। एतदपि न चिंतितम यत् यह भी नहीं सोचा कि परिधानैरलङ्कारैर्भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्मणिभोगीव सभायां यदि वा गृहे। इसका अन्वय है परिधानैः अलङ्कारैः च भूषितः अपि नरः विद्यां विना निर्मणि भोगी इव सभायां व गृहे न शोभते। अन्वय के आधार पर इसका अर्थ देखते हैं। परिधानैः अलंकारैः च वस्त्रों और आभूषणों से भूषितः अपि सुशोभित होने पर भी नरः मनुष्य विद्यां विना बिना विद्या के निर्मणि भोगी इव मणि से रहित सर्प के समान सभायाम व गृहे घर में अथवा सभा में न शोभते शोभा नहीं पाता है। वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित होने पर भी मनुष्य बिना विद्या के मणि से रहित सर्प के समान घर में अथवा सभा में शोभा नहीं पाता है। किंचित विमृश्य कुछ विचार करके, भवतु ठीक है, किम एतेन ऐसा सोचने से क्या प्रयोजन। दिवसे मार्ग भ्रांतः दिन में रास्ता भटका हुआ, संध्याम यावत शाम तक यदि गृहमुपैति घर आ जाता है, तदपि वरम तो भी अच्छा है। दिन में रास्ता भटका हुआ मनुष्य यदि शाम तक घर आ जाता है तो भी अच्छा है। नासौ भ्रांतो मन्यते वह भटका हुआ नहीं माना जाता है। अतः मैं इदानीम अब तपश्चर्यया तपस्या के द्वारा विद्यामवाप्तुम विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्तोस्मि तत्पर हूँ। इसलिए मैं तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए तत्पर हूँ। जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते जल के उछलने की ध्वनि सुनाई देती है। अरे कुतोयम कल्लोलोच्छलन ध्वनि यह लहरों के उछलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। महामत्स्यो मकरो वा भवेत कोई बड़ी मछली अथवा मगरमच्छ होगा। पश्यामि तावत तो मैं देखता हूँ। पुरुषमेकं सिकताभिः सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणं दृष्ट्वा सहासम एक मनुष्य को बालू से पुल का निर्माण करने का प्रयास करते हुए देखकर हंसते हुए। हंत हाय रे नास्त्य भावो जगति मूर्खाणाम संसार में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम तेज प्रवाह वाली नद्याम नदी में मूढ़ोयम यह मूर्ख सिकताभिः बालू से सेतुम पुल निर्मातुम प्रयतते बनाने का प्रयास कर रहा है। तेज प्रवाह वाली नदी में यह मूर्ख बालू से सेतु या पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। सा टहासम पार्श्वमुपेत्य ठहाका लगाकर हंसता हुआ उसके पास जाकर, भो महाशय हे महानुभाव, किमिदं विधीयते यह क्या कर रहे हो। अलमलम तव श्रमेण व्यर्थ में परिश्रम मत करो। पश्य देखो, रामो बबंध यम सेतुम
शिलाभिर्मकरालये विदधद् बालुकाभिस्तं यासि त्वमतिरामताम्। इसका अन्वय है रामः मकरालये यम सेतुं शिलाभिः बबन्ध तं सेतुं त्वं बालुकाभिः विदधद् अतिरामतां यासि। अन्वय के आधार पर इसका भावार्थ देखते हैं। रामः राम ने मकरालये समुद्र में यम सेतुं जिस पुल को शिलाभिः बबंध शिलाओं से बांधा था तम सेतुं उस सेतु को या उस तरीके के पुल को तुम बालुकाभिः बालू से विदधद बनाते हुए अतिरामताम राम से भी बढ़कर यासी हो रहे हो। राम ने समुद्र में जिस पुल को शिलाओं से बांधा था उस सेतु को तुम बालू से बनाते हुए राम से भी बढ़कर हो रहे हो। चिंतय तावत जरा सोचो सिकताभिः क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते क्या कहीं बालू से पुल बनाया जा सकता है। पुरुषः भोस्तपस्विन् हे तपस्वी कथम माम अवरोधम करोषि मुझे किस लिए रोक रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति प्रयास से क्या सिद्ध नहीं होता है। का आवश्यकता शिलानाम शिलाओं की आवश्यकता क्या है। सिकताभिरेव सेतुं करिष्यामि स्वसंकल्प दृढ़तया बालू से ही पुल का निर्माण करूँगा अपने दृढ़ संकल्प से। तपोदत्तः आश्चर्यम आश्चर्य है किम क्या सिकताभिरेव सेतुं करिष्यसि बालू से ही पुल का निर्माण करोगे। सिकताः बालू जल प्रवाहे जल के प्रवाह में स्थास्यन्ति किम रुकेगी क्या। भवता चिंतितम न वा आपने यह सोचा है या नहीं। पुरुषः सोत्प्रासम चिंतितम चिंतितम उत्साहपूर्वक सोचा है सम्यक चिंतितम अच्छी प्रकार से सोचा है। ना हम सोपान सहायतया अधिरोढ़ुं विश्वसिमि मैं सीढ़ी की सहायता से चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। समुत्प्लुत्यैव गंतुम क्षमोऽस्मि उछलकर ही वहाँ जाने में समर्थ हूँ। तपोदत्तः सव्यंग्यम व्यंग्य सहित साधु साधु अच्छा है। आंजनेयमप्यतिक्रामसि अंजनी पुत्र हनुमान जी से भी बढ़कर हो। पुरुषः सविमर्शम विचारपूर्वक कोत्र संदेह इसमें क्या संदेह है। किंच क्योंकि विनालिप्यक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्यावशेष्युस्ते सेतुरेष तथा मम। इसका अन्वय है यदि लिप्यक्षर ज्ञानम विना केवलम तपोभिः एव ते विद्यावशे स्युः तथा मम एषः सेतुः वशे स्युः। अन्वय के आधार पर इसका भावार्थ देखते हैं। यदि लिप्यक्षर ज्ञानम बिना लिपि ज्ञान के और अक्षर ज्ञान के केवल तपोभिः एव तपस्या से ही ते तुम विद्यावशे स्युः विद्या प्राप्त कर सकते हो तथा मम तो मेरा एषः सेतुः यह बालू का पुल वशे स्युः क्यों नहीं बन सकता। यदि तुम बिना लिपि ज्ञान के और अक्षर ज्ञान के केवल तपस्या से ही तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो तो मेरा यह बालू का पुल क्यों नहीं बन सकता। तपोदत्तः सवै लक्ष्यम आत्मगतम लज्जापूर्वक अपने मन ही मन अरे मामेवोद्दिश्य मुझे ही उद्देश्य करके या मुझे ही आक्षेप करके भद्र पुरुषोयम अधिक्षेपति यह सज्जन आक्षेप कर रहा है। अरे यह सज्जन तो मुझे ही लक्ष्य करके आक्षेप कर रहा है। नूनम निश्चय ही
सत्यमत्र पश्यामि, इसमें सत्यता ही देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि, अक्षर ज्ञान के बिना ही मैं विद्वत्ता प्राप्त करने की अभिलाषा कर रहा हूँ। तदियम, तो यह भगवत्याः शारदायाः, भगवती सरस्वती का अवमानना अपमान है। गुरुगृहं गत्वैव, गुरु के घर जाकर ही विद्याभ्यासो मया करणीयः, मुझे विद्या का अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थैरेव लक्ष्यम प्राप्यते, परिश्रम से ही लक्ष्य प्राप्त होता है। प्रकाशम, प्रकट रूप में। भो नरोत्तम, हे नरश्रेष्ठ, ना हम जाने यत् को अस्ति भवान, मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हो, परंतु भवद्भिः उन्मीलितम में नयन युगलम, आपने मेरी आंखें खोल दी है। तपोमात्रेण विद्यामवाप्तुम, तपस्या मात्र से ही विद्या प्राप्ति प्रयतमाना का प्रयास करता हुआ, अहमपि, मैं भी, सिकताभिरेव, बालू से ही, सेतु निर्माण प्रयासम, सेतु निर्माण करने का प्रयास करोमि, कर रहा हूँ। तदिदानीं विद्याध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि, तो अब विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल ही जाता हूँ। स प्रणामम गच्छति, प्रणाम करके चला जाता है। शब्दार्थाः, सिकता बालुका रेत, सेतुः जलबंधः पुल, तपस्यारतः तपः कुर्वन्, तपस्या में लीन। पितृचरणैः तात पादैः, पिताजी के द्वारा। क्लेश्यमानः, संताप्यमानः, व्याकुल किया जाता हुआ। अधीतवान, अध्ययनं कृतवान, पढ़ा। कुटुम्बिभिः, परिवारजनैः, कुटुंबियों के द्वारा। जातिजनैः, बंधुबांधवैः, बंधु बांधवों द्वारा। गर्हितः, निंदितः, अपमानितः। निश्वस्य, दीर्घ श्वासं त्यक्त्वा, लंबी श्वास छोड़कर। दुर्बुद्धिः, दुर्मतिः, दुष्ट बुद्धि वाला। परिधानैः, वस्त्रैः, कपड़ों से या पहनावों से। मार्गभ्रांतः, पथभ्रष्टः, राह से भटका हुआ। उपैति, प्राप्नोति या समीपम गच्छति, जाता है या समीप जाता है। तपश्चर्यया, तपसा, तपस्या के द्वारा। जलोच्छलन ध्वनिः, जलोर्ध्वगतेः शब्दः, पानी के उछलने की आवाज़। कल्लोलोच्छलन ध्वनिः, तरंगोच्छलनस्य शब्दः, तरंगों के उछलने की आवाज़। कुर्वाणम, कुर्वन्तम, करते हुए। सहासम, हासपूर्वकम, हंसते हुए। सोत्प्रासम, उपहासपूर्वकम, खिल्ली उड़ाते हुए या चुटकी लेते हुए। साट्टहासम, अट्टहासपूर्वकम, जोर से हंसकर। अट्टम, अट्टालिकाम, अटारी को। अधिरोढ़ुम, ऊपरी गंतुम, चढ़ने के लिए। आंजनेयम, हनुमंतम, अंजनी पुत्र हनुमान को। सविमर्शम, विचार सहितम, सोच विचार कर। सवैलक्षम, सलज्जम, लज्जापूर्वक। वैदुष्यम, पांडित्यम, विद्वता। उन्मीलितम, उद्घाटितम, खोल दी। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने कक्षा 9 के पाठ क्रमांक 7 सिकता सेतु को पूरा कर लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वाईफाई एजुकेटर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।